वेल स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसिट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। टैक्स रिसिट्स वो कंपलसरी पेमेंट है जो कि हमें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, और क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट रेवेन्यू नेचर से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वो कंपलसरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। इसे हम कहते हैं क्या? टैक्स रिसिट्स। और टैक्स रिसिट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, वो हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है हमारे पास बी, और तीसरा हमारे पास पार्टी है गवर्नमेंट। ठीक है। अगर टैक्स ए पे कर रहा है, टैक्स ए पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और ये टैक्स यानी कि कौन दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स? ए। ठीक है। और ए की ही पॉकेट से ये टैक्स जा रहा है। इस तरह के टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो टैक्स का पेयर है, जो टैक्स को पे कर रहा है, ठीक है, जो टैक्स को पे कर रहा है उसी के ऊपर उस टैक्स का बर्डन पड़ेगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब अगर हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से समझें, अगर हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से समझें, वापस से हमारे पास ए है और दूसरा पर्सन हमारे पास बी है, और टैक्स किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इस बार अगर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है कौन? बी। लेकिन ये जो टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इस टैक्स का जो अमाउंट है वो अमाउंट वो ले रहा है ए से, तब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है बी, लेकिन इस टैक्स का जो बोझ है, जो बर्डन है, जिसकी पॉकेट से ये टैक्स जाएगा, वो कौन है? वो है ए। इस तरह के टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए अब इसके डिफरेंसेस को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स उस तरह का टैक्स होता है जो कि इंडिविजुअल और कंपनीज पर आमतौर पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादातर हम गुड्स और टैक्स सर्विसेज के ऊपर लगाते हैं। यहाँ सर्विसेज कीजिएगा, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाते हैं। देखिए, जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जो इसको पे करेगा वो उसी को पे करना, उसी की ही पॉकेट से जाएगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। आमतौर पर डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है। प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर कोई 3 लाख रुपए पर 2% का टैक्स दे रहा है, तो वो 6 लाख पर 2% नहीं देगा, 6 लाख पर वो सपोज करो 3% देगा। यानी जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा वैसे वैसे टैक्स की रेट भी इंक्रीज होती चली गई। इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो आमतौर पर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो सोसाइटी में बहुत ही कम लोग पे करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसकी जो रीच है वो लिमिटेड है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लोग पे करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो पहुंच है वो सोसाइटी के ज़्यादा लोगों पर है। एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का, जैसे जीएसटी, एक्साइज, सेल्स टैक्स। और डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट